हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्पोकन इंग्लिश हब। दिस इज दीपक तिवारी और इस वीडियो में हम लोग हैज़ टू का यूज़ जानने वाले हैं। हैज़ टू ये भी प्रेजेंट कंपल्सन का पार्ट है, यानी कि प्रेजेंट में जो मजबूरी वाली बातें हैं उसके लिए यूज़ है। पिछले वीडियो में हमने हैव टू जाना था, इसमें हैज़ टू है। हैव टू वाले में सब्जेक्ट जो था प्लूरल था, इसमें सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, एक वचन वाले सब्जेक्ट होंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। जैसे कि सेंटेंस के लास्ट में आ सकता है ना है, पढ़ता है, पढ़ा है, करना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ता है या भाई बनाना पड़ रहा है, राइट, जाना पड़ रहा है, इस तरह के वर्ड्स इसमें आएंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट किस तरीके के होंगे। देखिए, इसमें हमें सब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं सिंगुलर वाले, एक वाले। इसमें से ये तो ऊपर वाले बिल्कुल नहीं आएंगे। यू नहीं आएगा, वन प्लस नहीं आएगा, दोज दीज नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, वी आई सब नहीं आएगा सेंटेंस। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट में या तो ही आएगा, राइट, सी आएगी, किसी का नाम हो सकता है, इट भी हो सकता है, दिस डैट हो सकता है, और कोई सी भी वर्ड की शुरुआत अगर एनी से हो रही है, जैसे कि एनी वन, एनी बॉडी, एनी थिंग, तो ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर में काउंट होंगे ये। और किसी भी वर्ड की शुरुआत एवरी से हो रही है, भी सिंगुलर होगा। और ईच से शुरुआत हो रही है, ईच वन, ईच बॉडी, तो ये भी सिंगुलर ही होगा। और नो से शुरुआत हो रही है, नो वन, नो बडी, तो सिंगुलर ही होगा। सम वाला भी सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकता है। जैसे सम पीपल बोलूंगा तो प्लूरल हो जाएगा, सम पीपल नहीं लेंगे। सम के बाद हमें कोई सिंगुलर वर्ड का यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा सम वन मतलब कोई एक इंसान, राइट। मैंने कहा कि किसी को बाहर जाना है, तो क्या बोलूँगा? समवन हैज़ टू गो आउटसाइड, राइट। तो वहाँ पे समवन बोल सकता हूँ या समबडी बोल सकता हूँ। तो ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएंगे, राइट। ये हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट में जान लिया है, बट बेसिकली मैंने एक बार दोबारा से आपको यहाँ पे एज अ रिविजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स हमें इन्हीं में से यूज़ करना है, जो सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब चलते हैं नोट्स पे और वहाँ देखते हैं, देन हम सेंटेंसेस देखेंगे। जैसा कि हम सिचुएशन सब कुछ देख ही चुके हैं कि मजबूरी की बात है, कंपल्सन की बात है, मजबूरी होनी चाहिए। और सर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, फिर उसके बाद हैज़ टू आएगा, फिर उसके बाद एक्शन यानी कि क्रिया, वर्ब आएगा, राइट। वर्ब का जो नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला, ही हैज़ टू कुक हिमसेल्फ, उसे खुद खाना बनाना पड़ता है। इसका हिंदी हुआ कि उसे खुद खाना बनाना पड़ता है, ही हैज़ टू कुक हिमसेल्फ, राइट। इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो वी हैव सम एग्जाम्पल्स हियर। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ टू मोप, उसे पोछा लगाना पड़ता है। सेकेंड वन है, एवरी वन हैज़ टू वर्क, सबको काम करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, माई फादर हैज़ टू कुक, मेरे फादर को खाना बनाना पड़ता है, राइट, जब वो अकेले हैं तो। अगला है, भानु हैज़ टू कम इन द इवनिंग, भानु को शाम को आना पड़ता है। नेक्स्ट वन है, सूरज हैज़ टू टेक लीव, सूरज को छुट्टी लेना पड़ता है, राइट, किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में। डैट वन आई एम सेइंग हियर, सूरज हैज़ टू टेक लीव, सूरज को छुट्टी लेना पड़ता है। तो इस सब में क्या था? मजबूरी था, मजबूरी झलक रही थी इन सब सेंटेंसेस में, राइट। तो फर्स्ट वन हमने कर लिया। अब नहीं वाले जो सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव वाले, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंसेस है नहीं वाले। जैसे पहला सेंटेंस है, शी डजंट हैव टू डू डिशेस, उसे बर्तन नहीं धोना पड़ता है। इसका हिंदी हुआ, उसे बर्तन नहीं धोना पड़ता है। लेकिन इसी बात को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, दोनों सेम है। जैसे शी हैज़ नॉट टू डू डिशेस, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है कि उसे बर्तन नहीं धोना पड़ता है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। देखिए, हैज़ टू का यूज़ तो है, लेकिन यहाँ पे हैव टू क्यों आया है? क्योंकि हमने डू में ऑलरेडी एस ई एस लगा दिया है। और जैसे हैव है ना, हैव वर्ड, अगर हैव में हम एस ई एस लगाते हैं तो ये हैज़ बन जाता है। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है, हैज़ किया था पहले में, राइट। मतलब ये दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। इसके भी कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे सामने सेंटेंसेस हैं। हालांकि अगर हम इसमें यूज़ करते हैं डजंट हैव टू, तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने हैज़न्ट टू कर दिया है सीधा सीधा इसमें। जैसे पहला सेंटेंस है, ही हैज़न्ट टू कम ऑन टाइम, उसे टाइम पे नहीं आना पड़ता है, राइट, उसे आगे पीछे भी आना पड़ता है, लाइक दिस, दैट काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे हो गया। अगला है, शी डजंट हैव टू आस्क यू, उसे आपसे नहीं पूछना है, मतलब उसे मजबूरी है उसके लिए। ये बाउंडेशन हम बना रहे हैं कि उसे आपसे नहीं पूछना है। शी डजंट हैव टू आस्क यू, उसे आपसे नहीं पूछना है। अगला है, शी डजंट हैव टू गो टू टेम्पल, उससे मंदिर नहीं जाना है, राइट, क्योंकि वो बीमार है या फिर कुछ दिक्कत है, तो मैं कहा उसे मंदिर नहीं जाना है। शी डजंट हैव टू गो टू टेम्पल। अगला है, सोनम हैज़न्ट टू मेक टी, सोनम को चाय नहीं बनाना पड़ता है, राइट, क्योंकि उसकी मॉम बना लेती हैं। अगला है, एवरीवन हैज़न्ट टू टेल अ लाई, सबको झूठ नहीं बोलना पड़ता है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस कैन बी हियर नेगेटिव वन, राइट।
तो नहीं वाले हो गए। थर्ड वाले देखते हैं हम क्या वाले सेंटेंसेस। अब थर्ड वाला यहाँ पे सेंटेंस है कि डज समबडी हैव टू पे फाइन, क्या किसी को फाइन देना पड़ता है। द हिंदी इज, क्या किसी को फाइन देना पड़ता है। और इसी बात को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि हैज़ समबडी टू पे फाइन, क्या किसी को फाइन देना पड़ता है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। सो हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, इसको देखते हैं। ये सेंटेंस है कि डज ही हैव टू टेल यू, क्या उसे आपको बताना पड़ता है। डज ही हैव टू टेल यू। अगला है डज रिया हैव टू स्लीप अर्ली, क्या रिया को जल्दी सोना पड़ता है। इसके बाद है डज ही हैव टू डू योगा, क्या उसे योगा करना पड़ता है। इसके बाद है कि डज रिचा हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या रिचा को इंग्लिश सीखना पड़ता है या फिर क्या रिचा को इंग्लिश सीखना है किसी फाउंडेशन की वजह से। अगला है डज छोटी हैव टू कम विथ हर, क्या छोटी को उसके साथ आना पड़ता है। राइट, लाइक दिस। तो इस तरह सेंटेंस हो गया ये क्या वाला। अब हमारे सामने सेंटेंसेस है यहाँ पे नहीं के साथ क्या वाला। जैसे सेंटेंस है डजंट सुमित हैव टू गो टू ऑफिस, क्या सुमित को ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। लेकिन इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि डज सुमित नोट हैव टू गो टू ऑफिस। राइट, डज सुमित नोट हैव टू गो टू ऑफिस, क्या सुमित को ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। दोनों का मतलब सेम है। तीसरा भी यही है, हैजंट सुमित टू गो टू ऑफिस, क्या सुमित को ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। और चौथा भी सेम ही है कि हैज सुमित नोट टू गो टू ऑफिस, क्या सुमित को ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। चारों में फ़र्क क्या है, हमने यहाँ पे डजंट किया है और यहाँ पे हमने नोट, यहाँ पे डज करके नोट को यहाँ लगा दिया है। इसमें दोनों में फ़र्क, दोनों में ये आ गया। तीसरे बार हमने यहाँ पे हैजंट किया है, राइट, और यहाँ पे हमने हैज़ फिर रखा है, इसलिए नोट को हमने यहाँ कर दिया है। तो ये फ़र्क इसमें आया है चारों सेंटेंस में। तो आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो इस चारों को देख सकते हैं। चारों का मतलब सेम है और आप चारों ही तरीके से बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ज़्यादातर कंफर्टेबल अगर मुझे पर्सनली बोलना होता है तो मुझे ये वाला लगता है फोर्थ वन। राइट, फोर्थ का जो फर्स्ट वन सेंटेंस है ये वाला मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। सो वेन एवर आई हैव टू स्पीक आई स्पीक लाइक दिस। राइट, अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस वाले के। यहाँ पे सेंटेंस है नहीं के साथ क्या वाला। तो सेंटेंस है डजंट दीपाली हैव टू ईट, डजंट दीपाली हैव टू ईट, क्या दीपाली को खाना नहीं खाना है। तो ये हो गया ये वाला। नेक्स्ट है डजंट राहुल हैव टू बीट हिम, क्या राहुल को उसे मारना नहीं पड़ता है या फिर क्या राहुल को उसे हराना नहीं पड़ता है। क्या राहुल को उसे हराना नहीं है, बीट का मतलब हराना भी हो सकता है। सो डजंट राहुल हैव टू बीट हिम, क्या राहुल को उसे हराना नहीं है। अगला है डजंट गुलशन हैव टू मेक अंडरस्टैंड आदित्य, क्या गुलशन को आदित्य को समझाना नहीं पड़ता है। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल बी देयर। अगला है डजंट रेनू हैव टू ब्रिंग लैपटॉप, क्या रेनू को लैपटॉप नहीं लाना पड़ता है। और इसके बाद है डजंट सोनाली हैव टू सिंग अ सॉन्ग, क्या सोनाली को गाना नहीं गाना पड़ता है। लाइक दिस। ये सारे सेंटेंसेस हम कंपल्सन के सेंस से बोल रहे हैं, मजबूरी के सेंस में ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं फिफ्थ वन, 5वां नंबर। अब हमारे पास यहाँ पे सेंटेंसेस है फिफ्थ नंबर WH वर्ड्स वाले। तो सेंटेंस है व्हाट डज शी हैव टू डू, उसे क्या करना है। व्हाट डज शी हैव टू डू, उसे क्या करना है। और इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट हैज शी टू डू, उसे क्या करना है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। राइट, तो इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारे सामने। सेंटेंस है टिल व्हेन डज नीतू हैव टू चोर्स, टिल व्हेन डज नीतू हैव टू डू चोर्स, नीतू को कब तक घर का काम करना है। लाइक दिस। अगला है वेयर डज शी हैव टू गो एवरी डे, उसे रोज कहाँ जाना पड़ता है। वेयर डज शी हैव टू गो एवरी डे, उसे रोज कहाँ जाना पड़ता है। इसके बाद है व्हाई डज शी हैव टू प्रिपेयर फूड, उसे खाना क्यों बनाना पड़ता है। राइट, नेक्स्ट वन है हाउ लॉन्ग डज शी हैव टू वेट, उसे कितना देर वेट करना है या फिर उसे कितना देर वेट करना पड़ रहा है। लाइक दिस। अगला है व्हेन डज शी हैव टू रीच ऑफिस, उसे ऑफिस कब पहुंचना पड़ता है। लाइक दिस। तो इस तरह का सेंटेंस हो गया ये फिफ्थ वाले। अब हम देखते हैं 6th वन, लास्ट टाइप के जो यहाँ पे हैं। तो इसके सेंटेंस है फर्स्ट वन कि व्हाई डजंट एवरीवन हैव टू वर्क, सबको काम क्यों नहीं करना पड़ता है। अब इसी बात को हम 4 तरीके से बोल सकते हैं। सेकंड में है व्हाई डज एवरीवन नॉट हैव टू वर्क, सबको काम क्यों नहीं करना पड़ता है। इसके बाद है व्हाई हैजंट एवरीवन टू वर्क, सबको काम क्यों नहीं करना पड़ता है। और फिर लास्ट वन है व्हाई हैज़ एवरीवन नॉट टू वर्क, सबको काम क्यों नहीं करना पड़ता है।
तो ये चारों का मतलब बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, कोई चेंजेस नहीं है इसके मीनिंग में। बोलते हुए हमारे पास तरीका अलग हो रहा है, बाकी इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं 6 वाले का, राइट। सो 6 वाले का एग्जाम्पल है हमारे सामने यहाँ पे। ठीक है, सेंटेंस है व्हाई डजंट शी हैव टू वेक अप अर्ली, उसे जल्दी क्यों नहीं उठना पड़ता है। नेक्स्ट वन, व्हाई डोंट है, यहाँ पे डजंट करना होगा, यहाँ पे हम डजंट मान लेते हैं ये वाला। व्हाई डजंट आदित्य हैव टू डांस क्लास, राइट। माफ करें, सेंटेंस से पूरा गलत है, इसको हम सेंटेंस को पूरा गलती कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गया है। इस सेंटेंस को हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे व्हाई डजंट आदित्य हैव टू गो टू डांस क्लास, आदित्य को डांस क्लास क्यों नहीं जाना है। इसका सेंटेंस होगा व्हाई डजंट आदित्य हैव टू गो टू डांस क्लास। तो हम यहाँ पे डोंट की जगह डजंट कर लेंगे और यहाँ पे हैव टू के बाद गो टू लगा लेंगे, गो टू डांस क्लास, आदित्य को डांस क्लास क्यों नहीं जाना है। अगला है व्हाट डजंट शी हैव टू डू, उसे क्या नहीं करना पड़ता है, राइट। और 51 सेंटेंसेज है यहाँ पे कि अबाउट हुम डजंट शी हैव टू टॉक, उससे किसके बारे में बात नहीं करना होता है। अगला है व्हाई डजंट ही हैव टू बाई वेजिटेबल, उसे सब्जी क्यों नहीं खरीदना पड़ रहा है, लाइक दिस। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा ये 5th वाला, मतलब किसका 5th नंबर सेंटेंस 6 वाले टाइप का। यहाँ पे 6 टाइप के सेंटेंसेस खत्म हो जाते हैं। और एक्चुअली जो 5th वाला था ना, अगर 5th वाला आपको समझ में आ गया तो 6 वाला भी समझ में आ ही जाएगा कि दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, दोनों बिल्कुल ही डिट्टो है, बिल्कुल सेम है। तो मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।